मैं समझता हूं अनमोल भाई ने जो काम किया है वो नाम के अनुसार ही किया है। ये सरासर गलत है कि पैसे से शिक्षा अगर मिलती तो मैं समझता हूँ धनाढ्य वर्ग का ही एकाधिपत्य शिक्षा जगत में होता। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे देश के जो सर्वोत्तम पदों पर पदासीन हुए, जैसे हमारे पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री शास्त्री साहब, APJ कलाम साहब। ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जो गरीब घर से पैदा होकर उन्होंने शिक्षा जगत में और इवन पूरे संपूर्ण विश्व में अपना नाम रोशन किया। जैसे अभी प्रधानमंत्री हैं, वो भी नरेंद्र साहब भी ऐसे नहीं है कि वो बहुत बड़े परिवार से, संपन्न परिवार से, गरीब और सामान्य परिवार से हैं। तो शिक्षा का महत्व उससे पैसे से कतई नहीं है। शिक्षा किसी एक पैसे वालों का ही अधिकार नहीं है। गरीब घरों में से पैदा होने वाले बच्चे भी बहुत अच्छा अपना नाम रोशन करते हैं। तो ऐसा कोई वास्ता नहीं है कि पैसे से ही शिक्षा प्राप्त होती है। बिल्कुल सही है, भयभीत न हो प्रीत। तो भय तो होना आवश्यक है और परीक्षा के मानदंड भी तय किए जाने भी आवश्यक है। लेकिन शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए कई ऐसे कारण हमारे यहाँ रहे हैं जिसकी वजह से बच्चे के परिणाम सार्थक नहीं आते। तो कई अभिभावक बच्चे को विड्रॉ कर लेते हैं स्कूल से। तो इसके फायदे और नुकसान दोनों हैं। अगर हम फेल कर देते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि अभिभावक उस बच्चे को विड्रॉ कर लेते हैं और फेल और परीक्षा नहीं ली जाती, तो मैं समझता हूँ गुणवत्ता में कमी आती है। तो इसके दोनों ही हैं फायदे और नुकसान। गुरु और शिष्य का एक आदर्श रिश्ता माना गया है जिसमें एक अच्छे विचार, अच्छी भावनाओं को लेकर शिक्षा दी जाती है। उसमें कहीं उसका द्वेष नहीं होता शिक्षक का। लेकिन जब बार बार बच्चे को समझाया जाता है तो मैंने अभी पहले भी कहा था, भयभीत होना प्रीत। तो ऐसी परिस्थितियों में बच्चे को एक थोड़ा डर तो होना ही चाहिए। अगर शिक्षक का थोड़ा भी डर नहीं है या उसके नैतिक मूल्यों का हनन हो गया है ऐसे कंडीशन में कि बच्चे को पता है कि मुझे डांट नहीं सकते टीचर, क्योंकि टीचर की एक लिमिटेशंस है, वो टीचर सिर्फ उसी सीमा तक अपने कार्य को करेगा। तो ऐसी कंडीशन में बच्चा डरता नहीं है, और डरता नहीं है तो रेस्पॉन्स भी नहीं करता है, किसी तरह का जवाब दे नहीं देता है। और पेरेंट्स भी इतने ज़्यादा जागरूक हो गए हैं, बच्चे के प्रति कोई भी एक्शन लेते हैं तो ऐसे बिहेवियर करते हैं जैसे कोई एक अपराधी ने किया हो, आदतन अपराधी हो इस तरह का करने का। तो मैं समझता हूँ इससे शिक्षा के नैतिक मूल्यों में कमी आ रही है। उसके प्रति सरकार को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। मैं समझता हूं अनमोल भाई ने जो काम किया है वो नाम के अनुसार ही किया है। अनमोल कार्य किया है जो एक गुरु शिष्य के परिदृश्य को दर्शाता है। कितनी परेशानियां टीचर्स को आ रही है, शिक्षक को आ रही है, कितनी अभिभावक को आ रही है, कितनी निर्देशक को आ रही है, कितने विद्यार्थियों को आ रही है। मैं वो धन्यवाद के पात्र हैं। और ऐसी फिल्मों को मैं तो समझूंगा कि पूर्ण रूप से सभी को समर्थन करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देखना भी चाहिए। ऐसा नहीं शिक्षक और अभिभावक ही देखें या बच्चे ही देखें, जो इस जगत से नहीं जुड़े हैं उन लोगों को भी देखना चाहिए, ताकि उनकी मार्मिक दशा का पता लग पाए कि बच्चा क्या सोचता है और शिक्षक क्या सोचता है। देखिए, इसके कई सारे कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो मैं समझता हूं कि मानदेय है। जो निजी स्कूलों में शिक्षकगण जो शिक्षा दे रहे हैं उनका उचित मानदेय उन्हें प्राप्त नहीं होता, पहला। दूसरा कारण है उनकी लिमिटेशंस, उनके दायरे बना देना। उनको बहुत सारे बच्चों को देखना भी है, देखने के साथ साथ उनको न डांट सकते हैं न उनको कुछ कह सकते हैं। ऐसे में वो चाहते हैं कि यार हम MNC मल्टीनेशनल ग्रुप्स को ज्वाइन करें, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में ज्वाइन करें, सरकारी नौकरियों में लगें, ताकि हमारे पर कोई इस तरह का बर्डन ना हो। इसीलिए वो लोग इससे परे रहते हैं। और ऐसे में शिक्षक गण की उपलब्धता में बहुत ज़्यादा कमी आ रही है, गुणवत्ता में भी कमी आ रही है। अगर सरकार इस पर कुछ विचार करे तो शायद मैं समझता हूँ कि शिक्षकों की स्थिति में परिवर्तन आएगा और शिक्षा के स्तर में भी उन्नत होगा।
मैं तो इसे बिल्कुल गलत मानता हूं। जो बच्चा अपने बारे में अच्छे से समझ नहीं पा रहा, अपने भविष्य के बारे में जिसको जानकारी नहीं है, उस बच्चे को क्या पता मुझे शिक्षक बनना है या मुझे चिकित्सक बनना है या मुझे प्रशासनिक अधिकारी बनना है या राजनेता बनना है। इसके मूल्य का निर्धारण अभिभावक कैसे कर लेते हैं। हो सकता है जिस बच्चे को हम चिकित्सक बनाना चाह रहे हो वो बच्चा राजनेता बन जाए, जिसको हम राजनेता बनाना चाह रहे हो वो बहुत अच्छा अभिनेता बन जाए। तो ये तो बहुत ही गलत है। और डमी तो एक तरह से कल्चर ही डेवलप नहीं करता है। डमी क्लासेज में जाने का मतलब वहाँ एक प्रोफेशनल टीचर होता है, प्रोफेशनल रिलेशंस होते हैं, सिर्फ आए और सब्जेक्ट में भी नहीं, सब्जेक्ट में भी वो पॉइंट्स पे डिस्कशन किया जाता है जो रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। ना वो कोई संस्कार दिए जाते हैं, ना वो कहीं आचार विचारों का प्रदान होता है, न कोई रेसेस सिस्टम है वहाँ, न कोई कल्चर है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि डमी क्लासेज नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, बच्चे का सर्वांगीण विकास किसी भी कोचिंग क्लासेज में नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है कि खेल का कोई कालांश रखा जाता हो या कोई बच्चे के मनोरंजन का कोई साधन रखा जाता हो या किसी की कोई आउटिंग की जाती हो। ऐसा कुछ भी व्यवस्था नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर फोकस किया जाता है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ बच्चे का बिल्कुल भी विकास नहीं हो सकता। और बच्चा इतनी छोटी उम्र में कैसे निर्धारित कर लेगा कि मुझे भविष्य में क्या बनना है। और अभिभावक भी ये गलत निर्णय है अभिभावकों का, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सर, मैं ये समझता हूं कि सेवा कार्य में रत कोई भी व्यक्ति, उसको आप शक्ति से नहीं ले सकते, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वकील हो, चाहे चिकित्सक हो। वो अपनी इच्छा से देता है। और ऐसे में जो व्यवहार अभिभावकों द्वारा किया जा रहा है आज शिक्षकों के प्रति, उससे शिक्षा के स्तर में कमी आई है और समर्पण भाव में भी कमी आई है। शिक्षकों का आज समर्पण वो नहीं रहा। उन्हें भी पता है कि मैं जिस बच्चे को पढ़ा रहा हूँ वो मेरा शिष्य नहीं है, वो सिर्फ मेरे जो मानदेय मिल रहा है उसके बदले में मुझे क्या देना है उतना ही दिया जाता है। तो मैं तो नहीं समझता हूँ कि इस तरह का व्यवहार संतोषजनक है और सरकार को भी इस पर विचार करना चाहिए। और नहीं तो इसके परिणाम दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं। और आप देख रहे होंगे न्यूज़ में आए दिन आता है कि बच्चे ने यह अपराध कर दिया, बच्चों ने यह अपराध कर दिया, शायद वो इसी का परिणाम है। अगर ऐसा नहीं होता, आप देख लिए गुरुकुल में पहले इस तरह की परिपाटी होती नहीं थी कि बच्चा इस तरह का बोल जाए, इस तरह का स्टेटमेंट दे दे या इस तरह का केस मुकदमा दर्ज कर दे या टीचर के खिलाफ बोल जाए। आज तो कुछ भी करने को तैयार है। मैं समझता हूं शिक्षक पर बनी फिल्म शिक्षा से जुड़े लोगों को तो देखना ही बल्कि संपूर्ण जगत को देखना चाहिए, क्योंकि समाज की धुरी है शिक्षक। शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं है। ऐसी स्थिति में समर्पण भाव से संपूर्ण जगत को उसको देखना चाहिए, उसको मोटिवेट करना चाहिए, मनोबल बढ़ाया जाना चाहिए। और मैं अनमोल सर के लिए कहूँगा कि ऐसी फिल्म बनाते रहें ताकि समाज में जो ये भ्रांतियाँ फैली हुई है इन पर विराम लगे और शिक्षा के नैतिक स्तर में कमी ना हो, हनन ना हो। और जो आने वाला भविष्य है, जो बच्चे हैं, उनके नैतिक मूल्य में भी हनन न हो, हमारी संस्कृति का भी विनाश न हो, बच्चों को आचार विचार भी ठीक हो। ये तभी होगा जब हम शिक्षक को उचित दर्जा देंगे। साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और वो इसके मतलब मेरे पास शब्द नहीं है उनके लिए इस तरह का बोलने के लिए कि उन्होंने जो काम किया है, जो कदम उठाया है, जो आज दिन प्रतिदिन प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने शिक्षा को एक माखौल बना दिया है, शिक्षक की एक नैतिक मूल्यों का हनन कर दिया है, शिक्षक शिक्षा देने से डरने लगा है। वो ये दर्शाने से शायद मैं समझता हूँ सरकार पर भी और समाज में भी विचारों में परिवर्तन आएगा और शिक्षक की स्थिति बदलेगी तो ही नैतिक मूल्यों का विकास होगा। अनमोल भैया फिल्म 31 अगस्त को रिलीज होने जा रही है। निर्देशक, शिक्षक, शिक्षार्थी और समाज के सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि इस फिल्म को स्वयं तो देखने जाऊंगा ही जाऊंगा, साथ में मेरे जितने भी शिक्षक गण, प्रिंसिपल, शिक्षार्थी और मेरे चिर परिचित सभी से कहूंगा कि वो इस फिल्म को देखें ताकि शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में आने वाली दूरियां, उनको कैसे दूर किया जा सकता है, क्या कमियां हैं।